गिरा, इतनी धुआं, इतनी तेज आवाज कि हमारे कान का पर्दा ये दाहिने हाथ का चला गया। बहुत तेज, इतनी तेज आज तक मैं कभी आवाज ही नहीं सुना, जमीन हिल गई। आपने सुना ही नहीं? लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ हो रहा है। मेरा रिक्शा वाला मेरा टोपी भी कहाँ उड़ के चला गया। शर्मनाक की भी बात है और बहुत दुख की बात है हिंदुस्तान के लिए। आतंकवादी होते हैं, वो उसका कोई मजहब नहीं होता, उससे हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। इस वक्त हम लाल किले के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं और यहीं पर बम धमाके के बाद इस सड़क को जो चांदनी चौक का इलाका कहा जाता है इसको सील कर दिया गया। अब यहाँ पर चारों तरफ लोग खड़े हैं। इनका ये कहना है कहीं ना कहीं ये मौजूद थे जिस समय धमाका हुआ और उन्हीं में से एक शख्स हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जाकिर भाई। जाकिर जी, क्या हुआ था अगर आप बताएं ठीक से? उस समय हम रिक्शे से जा रहे थे और अचानक इतनी तेज आवाज आया, इतनी तेज कि हम लोगों का रिक्शा जो उड़ने लगा, भागने लगा और उसमें से क्या क्या गिरा, इतनी धुआं, इतनी तेज आवाज कि हमारे कान का पर्दा ये दाहिने हाथ का चला गया है। पर्दा चला गया आपका? एकदम ही आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ बाएं तरफ से आ रही है। ये घड़घड़ाहट कर रही है। कितनी दूर थे आप यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रोड पार कर देते तो हम उस साइड हो जाते। हम इस साइड लाल किले दरियागंज से भाईले पहले जा रहे थे। इस साइड थे यानी उस साइड ब्लास्ट हुआ, आप हम इस साइड में थे। और वो जो बस अड्डे से आती है वो वाली रोड पे हुआ है। हाँ, अब बहुत तेज, इतनी तेज आज तक मैं कभी आवाज ही नहीं सुना, जमीन हिल गई। आपने सुना ही नहीं? लेकिन धमाके तो पहले भी हुए, बहुत पटाखे छूटते हैं लेकिन इतनी आवाज कभी नहीं करता जितनी ये आवाज किया है। क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद जाकिर जी। यानी अगर आप सड़क के उस पार चले जाते हैं तो लपेटे में क्या मेरी पहचान में नहीं आती, शरीर कहाँ जाती। हाँ, तो आपने धमाका अपनी आंखों से देखा? मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ हो रहा है। मेरा रिक्शा वाला मेरा टोपी भी कहाँ उड़ के चला गया और मुझे चोटें आ रही है। मुझे दिखाई दे रहा है आपको? चोट दिखाई दे रही है आपके सिर पे, चोट लगी हुई है कान से। क्या देखा हो रहा आपने? जैसे धमाका हुआ, लोग कितने लोग वहाँ मौजूद थे? कम इतनी भीड़ थी कि भीड़ के पूछो ही नहीं कि कितनी था। इतनी जबरदस्त कोई भीड़ ही नहीं होता। और पूरी रोड ये उधर वाले जाम था, ये भी जाम था। और कोई मतलब रिक्शे वाला को आ रहे कह रहे भाई मेरे परिवार घायल है, ले चलो। कोई रिक्शे वाला, कोई मदद करने वाला नहीं था। कोई मदद नहीं कर रहा, कोई मदद करने वाला था ही नहीं कि वहाँ पे कोई भाग रहे थे। सब लोग भाग रहे थे। सब अपनी जान के फिक्र कि भागने से कुछ और न पड़ जाए। यानी रिक्शा वाले ने रिक्शा छोड़ दी, जिसका जो काम था उसने मैंने अपना माल छोड़ के भाग गया। आपका क्या माल था? मैं बल्ब बेचता हूँ। बल्ब क्या काम करते हैं आप यहाँ? CFL यहाँ से ले जाकर बेचता हूँ। तो हमेशा भीड़ तो इतनी लाल किले पे हमेशा रहती है? उससे भी ज्यादा था ना, कल बहुत ज्यादा ही हो गया। कल बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा, सारी गाड़ियाँ जाम हो गई थी, पूरी देर तक जाम थी वो। और अगर कह रहे ना कि मैं जल्दी किसी को फोन कर दो, कोई आ जाए, मेरे पास फोन आता तो मैं फोन भी करता। फोन भी घर पे छोड़ के चला जाता। फोन भी घर पे छोड़ के? हाँ, नहीं तो मैं फोन पहला कॉल तो मैं ही करता है, क्योंकि सबसे पहले मैं वहीं पर मजबूत था। मैं 3 किलोमीटर 3 गज की दूरी बताई इस साइड में और इस साइड की, इतना ही फर्क था मेरा। आप रहने वाली यहीं के हैं? यहीं के है, रहते जमा मस्जिद मटिया महल। हाँ, 540 में वहाँ पे बैठ के बल्ब बेचता हूँ मैं। हाँ, बल्ब ही लेने के लिए आया था। बल्ब आप बेचते हैं? अभी फिलहाल इस कान से आपको कोई सुनाई नहीं दे? हाँ, घड़घड़ाहट की आवाज आ रही है बस। और तो आपने डॉक्टर वगैरह को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब कह रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं जाइए। कहा जा रहा है कि इसके पीछे कुछ आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। अब देखिए, जो अगर ऐसा कुछ है और बम धमाके धर्म के नाम पर करते हैं और अगर इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि जो नाम सामने आए हैं तो ये भी मेरे साथ मुस्लिम भाई हैं। क्या आपको कितना दुख आज? दुख तो बहुत भाई, जिसके घर के गए हुए ना, अल्लाह उनको रहम फरमाए, उनको सब्र वाला करवाए। इतनी मतलब घिनापन तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो। ऐसा कोई नहीं, वो तो उसको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। धर्म मजहब को मानने वाला कोई भी किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं कहा, किसी मजहब में, किसी भी धर्म में कि किसी को काटो, किसी को मारो नहीं। ये आपसे किसी का रंजिश होता नहीं। लेकिन जो शख्स गाड़ी लेके आया उसका कुछ ऐसा ही नाम था, मोहम्मद करके उसका नाम था। वो यहाँ पे गाड़ी लेकर के आया, कहा जा रहा है पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हैं। नहीं, लेकिन आप भी एक मुस्लिम समाज है, आप बताइए क्या जायज है इस तरीके की घटनाएं? इसका तो घटना पता है पहलगाम में हुआ था, धर्म पूछ करके मारा गया था। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं था, ये तो ब्लास्ट ही था। यहाँ तो हर धर्म के लोग को चोट आई है ना? देखो, अब मैं खुद ही उसमें लपेट में आया था। मैं जो कहता, मैं भी धर्म हूँ, मुसलमान में शिकार है, तो उसे तो मैं भी आया था। 3 गज की दूरी पे होता उस साइड में, तो मैं तो खत्म हो जाता। मेरे को कोई अभी आपको देखी रही कितनी चोटें आई हुई है।
यानी जो लोग, अगर ये आतंकी हमला भी है जो लोग धर्म के नाम पर करते हैं, वो ये भी देख लें कि हर धर्म का जो है लोग इसमें नुकसान होता है, नुकसान होता है, घायल होता है, बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और इसमें कोई धर्म से कोई किसी को मतलब नहीं है। उस जब ब्लास्ट हुआ उसकी कितनी देर बाद आपको समझ में आया कि ये बम ब्लास्ट हुआ है? क्या समझा आपने? कुछ लोग कह रहे थे सिलेंडर मैं इधर गया तो कह रहे कि मैं बोला भाई देखिए, तो कह रहे नहीं ये तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट ऐसे होता है, सिलेंडर ब्लास्ट ऐसे नहीं होता है, इतनी आवाज नहीं करेगा सिलेंडर ब्लास्ट। बहुत तेज। हाँ, हम ही काम करते हैं मार्केट में। क्या नाम था? आपको आजिए सामने आजिए। क्या नाम है आपका? अकील अहमद नाम है। अकील अहमद, हाँ जी। क्या काम करते हैं आप मार्केट? यही रिपेयर करते हैं, रेडियो टीवी। तो आपने क्या देखा उस टाइम? हमने ये देखा एकदम फटा, बहुत तेज आवाज आई, आगे 3-4 गाड़ी जली, मैं देखने भी आया। तो चाचा, अब आप मेरे साथ जो है दोनों मुस्लिम भाई हैं, आप ये बताइए क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने ये कह दिया था, अब हर आतंकी हमला जो है देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। देखिए, युद्ध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, जिसको जो कर रहा है उसको सजा दीजिए। दूसरे को कहने का मतलब किसी नाम हम क्यों नहीं, किसी कौन है जो किया है तो प्रशासन ने पकड़िए। कैसे हमारी खुफिया एजेंसी है, कैसे पुलिस वाले हैं, कैसे अधिकारी हैं, कैसे पकड़ना है, वो हमारा काम थोड़े नहीं है। कैसे आ जाएगा? हमारे पास तो एक चाकू भी यहाँ से लेकर जा सकते, पटाखे भी नहीं ले जा सकते, और इतनी बड़ी बम कहाँ से आ गई? अब ये देखिए किसका, ये हमारा काम थोड़ा नहीं, तो प्रशासन का काम है। आसपास सुरक्षा रहती है ऐसी बड़ी है, हाँ, इतनी बड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन सुरक्षा उस टाइम कहाँ था पहले बताइए? उस टाइम कोई सुरक्षा हम अपने आंखों में मौजूद है, देख रहे हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं है कि किसको कोई उठा के लेके जाए। आपको क्या नाम है? आप भी यहीं थे उस समय? आप नहीं थे? आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से आए हैं। गुजरात से इधर आइए। आप घूमने आए हैं गुजरात से? घूमना है। अच्छा, थोड़ा और इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल नाम है। गुलाम रसूल। लेकिन यहाँ पे आप लाल किला घूमने आए होंगे, लेकिन आज तो बंद है लाल किला। आप देख रहे हैं सामने इतने जो दुख हुआ, रात को ही सुना, पता चल गया था कि कुछ ब्लास्ट हुआ है, लेकिन आज आने के बाद में देखा, बड़ा दुख हो रहा है का ये हाल है हमारे देश में, और बहुत बड़ा आतंकी हमला हो चुका है। ये बड़ा शर्मनाक की भी बात है और बहुत दुख की बात है हिंदुस्तान के लिए। जो नहीं होना चाहिए वो हमारे देश में हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कई सालों बाद हुआ, सरकार ने सख्ती कर रखी थी, हालांकि इस सरकार में सबको ये भरोसा हो गया था कि अब देश सुरक्षित है, अब लोग ऐसी जगहों पर घूम सकते हैं, लेकिन कई सालों बाद ये सब देखने को मिला। आपकी बात सही है, लेकिन एक काफ़ी 12-14 साल के बाद में ऐसा एक हादसा हुआ है जो इसके पहले भी बिल्कुल बंद हो गया था। लोगों को इत्मीनान हो गया था, सुकून हो चुका था कि काफ़ी अच्छे दिन आ गए हैं। आप जो है हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, आप ये बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई, अभी जो एजेंसियों ने बताया कि इसके तार हो सकता है पाकिस्तान से जुड़े हुए हों, हो सकता है जो आतंकवादी नाम सामने आए हैं वो कुछ जम्मू कश्मीर के हैं, इधर उधर के हैं, अपने ही देश के हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आतंकवादी होते हैं, वो उसका कोई मज़हब नहीं होता, उससे हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। वो आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, वो शैतान ही होते हैं जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है। जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है वो ऐसे इंसान हमारे भारत देश में नहीं चाहिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप सरकार से? क्या, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं जैसे पहलगाम का हमला हुआ था तो मोदी जी ने जो है स्ट्राइक करी थी, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, अब दोबारा से ऐसा कुछ होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। घटनाएं होती हैं, बार बार युद्ध होता है, फिर वही चीज़ें। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे देश में कोई बाहर का आगे से नापाक साजिश करता है और इतना बड़ा अंजाम देता है तो उस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप वापस जा रहे हैं या अभी दिल्ली में जो माहौल बना हुआ है, लाल किले पे जो माहौल बना हुआ है, बस तो अभी कुछ है ही नहीं, तो कुछ रुकने का कोई मतलब नहीं है, कोई मायना नहीं है। तो शायद आज का दिन रुकेंगे और कल वापसी हो जाएगी। कल वापसी? हाँ, बिल्कुल वापसी हो जाएगी। तो आप तो लाल किला घूमने आए होंगे, फिलहाल तो बंद है सब? हाँ, बिल्कुल बंद है। बड़ा दुख हुआ, दूर से देख के जा रहे हैं, वो भी देखने भी नहीं मिल रहा है, और प्रशासन ने बंद किया हुआ है ना, इस वजह से अभी बाहर से ही देख रहे हैं। हमारे साथ ये देख रही है, आप बच्चे हैं, हमारी पूरी फैमिली है, दोस्त भी, हम सब। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप मौजूद थे, कुछ लोग ये कह रहे हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर थे जो उस हमले का शिकार हुए। अंधेरा इतना था, हम लोग भागने लगे, बच्चे को किसी को लाखों आदमी से ज़्यादा थे, तो किसको हम बोल बच्चे हैं क्या है, हम अपनी जान बचाने के भागने के चक्कर में थे। आप भी भागे? और रिक्शे वाले जो घायल थे ना, वो लोग आदमी आए, हम लोग रिक्शे वाले कहे भाई रिक्शे वाले चलो उधर, हमारे परिवार घायल हैं और उनको लेके चलो। वो भाई कोई कह रहे भाई मेरा रिक्शा तो खुद ही उड़ गया, ये भी घायल हो गए, मैं भी घायल हो गया, मैं कैसे चलूँ? हाँ, कह रहे हैं ये सामने गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ तक जो है कुछ टुकड़े आकर के गिरे हैं। बहुत उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ, क्योंकि बहुत तेज ऊपर तक ले जा रहा था धुआं और आवाज़ें, और टुकड़े टुकड़े ऐसे लग रहे थे कि क्या गिर रहा है। कितने साल आपको दिल्ली में हो गए हैं? मुझे तो हो गया, मैं
87-88 87 साल आपको हो गए। पहले ऐसा हमला कभी नहीं, 30 साल तो हो ही गया। पहले जो हमले हुए ऐसा हमला कभी नहीं ऐसे कभी हुआ ही नहीं, न इतनी बड़ी कभी मैंने आवाज़ सुना, कोई बम का न पटाखा कभी नहीं सुना, जितनी भी इस बार सुना मैं ये आवाज़ अपने कानों से अपने आंखों से जो देखा। हाँ, इतनी बड़ी भयानक कभी नहीं कहीं देखा। आंखों में भी कोई दिक्कत आई है? आंखों में दिक्कत नहीं है, यही है दर्द है, ऊपर से जो चोट लगी है यही दर्द है। ये दर्द? हाँ, कान की जो है वही, कान की आवाज़ बिल्कुल गायब। हाँ, कान की आवाज़ जो है सिर्फ ये बाएं तरफ से है, इसे झंझनाहट कर दिया, कुरुन कर दिया। देखिए यही वो लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि ये गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है इंसानियत के खिलाफ है ये चीज़ें, है ना। क्या लगता है आपको, कितना दुख होता है इन घटनाओं से? बहुत ज़्यादा दुख होता है। जिसके घर वाले चले गए, जिसके परिवार चले, उनके बच्चों से पूछिए उनका खर्चा कौन चलाएगा, कैसे परेशानी होगी, कौन देखभाल करेगा। दुख की नहीं, बहुत ज़्यादा दुख। एक आदमी दो आदमी नहीं है, कितने आदमी घायल हुए होंगे हम बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा तादाद में घायल हुए हैं, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि कितनी तादाद में है, कैसे है। जब हम खुद ही उस साइड में नहीं गए, हम तो बाएं साइड में से बाएं साइड में थे, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप भी मौत के मुंह से वापिस आए। वापस उससे भी खतरनाक, मौत से अगर 3 गज की दूरी पे होता ना तो मैं खत्म हो जाता। ये समझे रोड उस तरफ, रोड इस तरफ, यही है समझे 3। हाँ, देखिए आप गोली मारेंगे, गोली धर्म पूछ करके मार सकते हैं, लेकिन जब आप बम पटकाते हैं या ब्लास्ट करते हैं तो वो धर्म पूछ करके नहीं फटता, और उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जपेट में आते हैं और इंसानियत का कत्ल होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।